हे गाइस, कैसे हो। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग इस इनहेरिटेंस लैंड का फाइनल स्टेज में पहुंच गए थे, पर दूसरे लोग फाइट कर रहे थे। सी हाउ, उसके ग्रैंडफादर और वो रैबिट गर्ल इस चीज का फायदा उठाकर मेन ट्रेजर के पास पहुंच गए थे। सी हाउ को उस ट्रेजर को हासिल करने का तरीका भी पता था, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पे जो सबसे ताकतवर बंदा है उसका सी हाउ के साथ फाइट हो जाता है। अब आगे, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सी हाउ के ऊपर ये भारी पड़ रहा है। पिछले बार की जो फाइट थी उसमें तो ये ऑलमोस्ट सी हाउ को हरा ही दिया था, पर उसके बाद से सी हाउ अपने आप को और ट्रेन करा है। देखेंगे कि आज ये इसे जीत पाता है या नहीं, पर फिलहाल के लिए ये बंदा सी हाउ के ऊपर अपना बहुत ज्यादा ताकतवर सुप्रीम ट्रेजर इमोर्टल सील अटैक करता है। अभी तक जो फाइट हो रही थी वो नॉर्मल लेवल की थी, पर यहाँ से ये फाइट सुप्रीम लेवल पर पहुंच गई है और उसी के बाद हम वहाँ पे उस खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। तुरंत ही सी हाउ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा हैवी अटैक करता है। सी हाउ कहता है, तुम चाहे जो भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, पर टेक्निक तो एक टेक्निक है, उसको हैंडल करने का कोई उपाय होता है। अगले ही पल सी हाउ हवा में चला जाता है, अपनी यहाँ टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो इसके सुप्रीम टेक्निक को काउंटर कर सके। दोनों की ही टेक्निक एक दूसरे से टकराती है। बात करें सी हाउ की इस टेक्निक की, ये टेक्निक द मैजिक ऑफ इनकारनेशन कॉम्बाइनिंग ऑफ लाइटनिंग र्यून है और ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक बार अटैक होने के बाद वो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही लौटता है। हम इसका नजारा देखते हैं जब वो इस बंदे की इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करता है और उसका वो सुप्रीम स्पिरिचुअल बीस्ट तबाह हो जाता है। सी हाउ काफी ज्यादा गुस्से में है, कह रहा है, अभी तक मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट करा था, पर अब नहीं। अब चाहे तुम यहाँ कोई भी ट्रिक आजमा लो, तुम्हारा इस जगह मेरे से जीतने का कोई भी चांस नहीं बनता है। लेकिन तभी ये बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और आसमान से एक पोर्टल खुलता है जिससे एक बहुत ही बड़ा सा ट्रेजर बाहर निकलता है। सी हाउ कहता है, तुमने बहुत ही ज्यादा बकवास कर ली, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊं। दोस्तों, इसके इस खतरनाक अटैक को स्पिरिट हॉल फॉर्मेशन कहा जाता है और ये उससे अपना अटैक करता है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी सी हाउ को घेर लेती है। सी हाउ उस एनर्जी के अंदर है। उसी के तुरंत बाद ये बंदा सी हाउ के ऊपर एक तलवार से हमला कर देता है। तो फिर सी हाउ भी अपना वेपन बाहर निकाल लेता है, कहता है, तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास ये वेपन है तो तुम मुझे हरा दोगे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ट्रेजर का हो जाने से कोई मुझे हराने के जितना ताकतवर नहीं हो जाता है। सी हाउ भी अब उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में ताबड़तोड़ फाइट हो गई है। यहाँ वो बंदा सी हाउ से कहता है, तुम्हारी ये घमंड, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हें हराना इम्पॉसिबल है, पर इस फाइट में मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा जो कि तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम इनविंसिबल नहीं और तुम भी मारे जा सकते हो। ये बंदा सी हाउ के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा है। इन लोगों के अटैक और डिफेंस से बहुत ही हैवी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी खतरनाक एनर्जी की पूरे इस माउंटेन को वो हिला कर दे रही है और सही में ये बंदा अब अपने रियल पावर दिखाने लग गया है। सी हाउ इस पे डिसएडवांटेज में है, तो तुरंत ही सी हाउ अपना फॉर्म चेंज करता है। दोस्तों, यहाँ हम सी हाउ के इन क्लोथ्स के कलर को देखते हैं जो कि पहले व्हाइट एंड पिंक कलर के होते थे, पर अब बहुत ही ज्यादा कूल डीमन ब्लैक कलर के हो गए हैं। सी हाउ को ये सूट थंडर एम्परर सूट कहलाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर पावरफुल ब्रोकन ट्रेजर है। अब इसके इस सूट को देखकर ये बंदा कहता है, तो तुम कहीं से भी कोई भी कचरा उठाकर पहन लोगे और सोचोगे कि तुम मुझसे टकरा सकते हो। पर सी हाउ उसकी इस बातों को कोई भी जवाब नहीं देता है। सी हाउ शांत है, फाइट को समझने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, मुझे हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे मेरा इनर फोर्स वोलेटाइल हो जाएगा। मेरी ये सूट जितना तुम सोच रहे हो उससे काफी ज्यादा बढ़कर है। इस सूट के जरिए मैं अपनी मैजिक पावर को एक ग्रेट परफेक्शन ऑफ वल्नरेबल रेम के बराबर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सी हाउ की पावर में इंक्रीज देकर ये बंदा भी कह रहा है, हाँ मैं देख सकता हूँ ये मेरे इस पावर को सह ले रहा है। मैंने ये नहीं देखा था कि इसकी सूट में ये टेंडेंसी है कि ये वल्नरेबल रेल्म के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच सकता है। इस सूट की एक और खास बात ये है कि जो भी पर्सन इसको पहनता है वो उसके प्रेजेंस को टोटली आइसोलेट कर देता है, यानी कि अगर तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही है तो तुम इस बंदे की प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाओगे। सी हाउ भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, कहता है, तुमसे डील करने के लिए मेरा ये कचरा वाला सूट ही काफी है। और अगले ही पल उसके ऊपर सी हाउ का एक धमाकेदार अटैक आता है। वो बंदा उस अटैक से दूर उड़ जाता है। सी हाउ इसको इंजर्ट कर दिया, पर इस बात से ये और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम लड़के, तुम अपने लक के लिए कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। और उसके बाद ये सी हाउ के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेज ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार सी हाउ भी नहीं रुका है, वो भी अपनी पूरी पावर लगाकर इसके ऊपर अपने स्पीयर से हमला कर रहा है। बंदा अब सी हाउ की ऐसी ताकत को देखकर परेशान हो गया है। सी हाउ यहाँ
यहाँ पे पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया। वो कह रहा है अभी इस सूट की वो फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं कर रहा है, पर फिर भी इसके अटैक्स इतने ज्यादा ताकतवर है, पर मेरी भी ताकत टोटल अनलिस नहीं हो रही है, वरना अभी ये बंदा मेरे अटैक से सरवाइव करने के लायक नहीं रहता। लेकिन यहाँ सी हाओ अपने ही जोश में, अपने स्पीयर में अपने पावर को टोटली ट्रांसफर करता है, और ये बंदा जो सी हाओ के स्पीयर को अपने स्पीयर से रोका हुआ था, सी हाओ अपने स्पीयर से उस बैरियर को ड्रिल करता है। सी हाओ कह रहा है मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझसे मत टकराना, पर क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम ये पेन डिजर्व करते हो। जिसके बाद दोस्तों हम सी हाओ के अटैक को देखते हैं। सी हाओ उसके उस बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, और फिर सी हाओ का इस हेवी सर्कुलेशन अटैक उस बंदे की बॉडी को अंदर से झंझोड़ के रख देता है। और दोस्तों हम इस अटैक का कमाल देखते हैं, जहाँ ये ताकतवर बंदा जो अभी तक किसी से हारा नहीं था, खून की उल्टी करने लगता है। अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे जमीन में गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। हमारा सी हाओ ये मैच भी जीत गया है, और फाइनली वो अपने लाइफ का अभी तक का सबसे पावरफुल बंदा को हरा दिया है। पर क्योंकि ये लोग टेलिस्मान का यूज कर रहे हैं, यहाँ एक बार मरने के बावजूद भी उस बंदे का टेलिस्मान तुरंत ही वहाँ से स्पॉन एरिया में चला जाता है। सी हाओ कहता है मतलब कि ये बंदा भी टोटली नहीं मरा, पर चलो एटलीस्ट मेरे पास कुछ समय बच गया है जिससे कि मैं इस ट्रेजर को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। सी हाओ वहाँ से आगे जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक सुप्रीम ट्रेजर अटैक होता है। वो सी हाओ को एकदम क्रश करता है। सी हाओ जमीन में पस्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके ग्रैंडफादर तुरंत ही सी हाओ को जाकर उठाते हैं। सी हाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। सी हाओ कह रहा है मैं केयरलेस हो गया था, ये मेरी ही वजह से हुआ, मुझे नहीं पता था कि वो बंदा मरने से पहले मेरे लिए एक इमोर्टल सील स्नेक अटैक कंडेंस करके गया है। और दोस्तों हम सी हाओ की बॉडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, चारों ओर से उसकी खून निकल रहा है। पता नहीं सी हाओ इस अटैक को सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। सी हाओ इंजर्ड है, कह रहा है मुझे जल्द से जल्द अपने आप को हील करना होगा, वरना इस इंजरी से मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस मौके का फायदा दूसरे लोग उठाने लगते हैं, यानी कि ये लोग अब सी हाओ को घेर लिए हैं। कह रहे हैं इतना ज्यादा ताकतवर एनिमी हम लोग इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, अगर ये दोबारा हील होके आ गया तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। वो लोग सी हाओ को मारने का प्लान बना लिए हैं। सी हाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और ये लोग सी हाओ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी सी हाओ के ग्रैंडफादर एक्शन में आते हैं। यहाँ वो अपने डिस्पेसिबल पोर्शन अटैक को समन करते हैं, वो उसके उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर से दूसरा बंदा ये मौका पाकर सी हाओ के ऊपर हमला करता है। तब हम रैबिट गर्ल को देखते हैं जो कि उस बंदे के वेन अटैक को सी हाओ से लगने से पहले ही अपनी तेज दांतों से चट कर जाती है। और दोस्तों अब वो मोटू भी सी हाओ को बचाने के लिए आगे आ गया है, और इस मोटू के तो क्या ही कहने, जैसा यह दिखता है इसकी पावर उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सी हाओ यहाँ अपना हीलिंग प्रोसेस कर रहा है, सभी लोग सी हाओ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मोटू दोबारा से उन लोगों के ऊपर अपना स्वॉर्ड अटैक करता है, सभी लोग अपना अपना सील बैरियर निकाल कर उस अटैक से बचते हैं। लेकिन दोस्तों मोटू की इस अटैक से बचकर यहाँ मिस मू सी हाओ को मारने के लिए आ जाती है। पर सरप्राइजिंग बात ये है कि ये विच गर्ल सी हाओ के आगे आकर मिस मू को अपनी पावर से कैद कर देती है और सी हाओ की ओर देखती है, कहती है मैं सोच रही हूँ मैं भी तुम्हारा थोड़ी देर हेल्प कर दूं, तुम जल्दी से हील कर लो, लेकिन इसके बाद तुम इस सिस्टर के काइंडनेस को भूल मत जाना। लेकिन यहाँ दोस्तों सी हाओ के दुश्मन बहुत ज्यादा है, और उसी के तुरंत बाद कुछ और दो बंदे आ जाते हैं जो कि सी हाओ के ऊपर अपने एरोस और स्पिरिचुअल ब्लास्ट अटैक से हमला कर देते हैं। अब सी हाओ को प्रोटेक्ट करने वाला सामने कोई नहीं है। सी हाओ उससे बचने के लिए खड़ा होता है, उनके ऊपर अपना अटैक यूज करना चाहता है, पर सी हाओ इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया है कि वो यहाँ अपना पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। सी हाओ की बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और यहाँ सभी लोग बिजी है। अब सी हाओ को कौन बचाएगा? सी हाओ एकदम लाचार की तरह इन लोगों को देख रहा है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, मेरा इंतजार करना, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।